हाय गाइस, वेलकम टू इनविक्टा कोडर्स। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप अपने साइट पे या एप्लीकेशन के अंदर कोई भी आप अगर ऑथेंटिकेशन सिस्टम लगाना चाहते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, तो आप चाहते हैं कि जब लॉगिन पेज में कस्टमर अपना फ़ोन नंबर डाले, उसके व्हाट्सएप में मैसेज जाए, ओटीपी जाए और ओटीपी कॉपी करके वो अपने साइट पे या ऐप पे डालेगा, तो यूज़र का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा या लॉगिन कंप्लीट होगा। ऐसा सिस्टम आप अगर लगाना चाहते हैं तो हमारे पास सोल्यूशन है। आप रेंटफ्लेयर कोर्स पे आइए। तो रेंटफ्लेयर कोर्स पे आने के बाद यहाँ पे व्हाट्सएप एपीआई करके एक ऑप्शन आप देख पाएंगे। व्हाट्सएप एपीआई में ये कैसे वर्क करता है, इसमें आप अनलिमिटेड एसएमएस सेंड कर सकते हैं। इसके थ्रू कोई कभी ब्लॉक नहीं होगा और ये जो जाता है ये हमारे ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू जाते हैं और ये मेटा के थ्रू वेरीफाइड है। ओके, तो ये कभी ब्लॉक या कुछ इश्यूज़ नहीं आता है और ये आप इंटरनेशनली भी यूज़ कर सकते हैं इसको अगर यूज़ करना है। तो बेसिकली ये भी सिंपल है, जैसे एसएमएस गेटवे में एपीआई मैंने दिखाया था तो वैसे ही है इसको भी यूज़ करना। तो मैं आपको एक सैम्पल दिखा, तो यहाँ पे देख सकते हैं और इसको आप हर एक कोडिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फ्लटर पे, रिएक्ट पे, नोड जेएस पे, पीएचपी पे, जावास्क्रिप्ट अवॉइड करिए प्लीज़, और बाकी जितने भी कोडिंग लैंग्वेज है, सर्वर साइड जो कोडिंग लैंग्वेज है, आप किसी भी लैंग्वेज पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको यूज़ करना बड़ा ही आसान है। तो यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट 1 या 2 क्रेडिट्स मिलेंगे जिसके थ्रू आप टेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप रिचार्ज कर सकते हैं। तो पहले आपको रेंटफ्लेयर पे आ जाना है। रेंटफ्लेयर पे आ जाने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। फ़ोन नंबर डालिए, ओटीपी आएगा, लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन कर लेने के बाद आपको व्हाट्सएप एपीआई पे आना है। व्हाट्सएप एपीआई पे आने के बाद यहाँ पे देखिए कोड फॉर सेंडिंग टेक्स्ट ओटीपी। यहाँ पे ओटीपी कैसे सेंड करते हैं, ये रहा यूआरएल यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं। मैं अभी आपको गेट रिक्वेस्ट के थ्रू डायरेक्ट सर्वर मतलब ब्राउज़र पे ट्रिगर करके आपको दिखाता हूँ। तो ये है मेन यूआरएल। अब इसके अंदर वेरिएबल्स देखिए क्या क्या है। एपीआई, फ़ोन नंबर, ओटीपी और कंट्री कोड भेजना पड़ता है हमें, तब जाके ओटीपी आता है। तो एपीआई हमें यहाँ से मिल जाएगा। एपीआई की को शो करिए, कॉपी कर लीजिए। यहाँ पे एपीआई की हमने डाल दिया। ओके, अब फ़ोन नंबर की जगह पे जिस फ़ोन नंबर पे मतलब जिस व्हाट्सएप नंबर पे आप इसको भेजना चाहते हैं, तो यहाँ पे वो व्हाट्सएप नंबर डालिए। तो अपने व्हाट्सएप नंबर डाल दिया। अब ओटीपी, यहाँ पे ओटीपी में क्या पैरामीटर्स पास हो रहे हैं, जैसे रैंडम से मैंने नंबर दे दिया, इसमें ओटीपी, ये वाला ओटीपी भेजना है। तो वो आपके सर्वर से ट्रिगर होगा कि कौन सा ओटीपी डालना है और सेशन के थ्रू स्टोर होकर फिर वेरीफाई होगा कि हाँ यही और ओटीपी सेंड हुआ था, यही ओटीपी कस्टमर ने आपका डाला है, तो अकाउंट वेरीफाई होकर लॉगिन हो जाएगा। तो ओटीपी मैंने डाल दिया और कंट्री कोड यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 91, मतलब इंडिया। तो यहाँ पे जब ट्रिगर किया तो यहाँ पे देखिए एसएमएस सक्सेसफुली डिलीवर्ड और मेरे व्हाट्सएप पे आ चुका है नंबर। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ओटीपी ऑलरेडी रिसीव हो चुका है। ठीक है, अब इसका रिपोर्ट आप कहाँ देख सकते हैं, गया है कि नहीं, तो वहाँ पे डिलीवरी रिपोर्ट करके एक ऑप्शन मिलेगा। डिलीवरी रिपोर्ट में आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ओटीपी गया है, कौन सा टाइम, कौन सा डेट को। तो यहाँ पे आपको पूरा डिलीवरी रिपोर्ट मिल जाएगा। आपके लाइफ टाइम में जो भी आपने क्रेडिट्स यूज़ किए हैं तो वो सब आपको यहाँ से दिखेगा। और इसका चार्ज बिल्कुल सिंपल है, इसका 25 पैसा पर आपका एसएमएस यहाँ पे चार्ज होता है। जनरली मेटा जो है फेसबुक कंपनी हमारे से लेता है 14 पैसा प्लस जीएसटी। ठीक है, 12 से 14 पैसा लगता है एक ऑथेंटिकेशन के लिए। बाकी जो है वो हमारा मार्कअप है, वो हमारा प्रॉफिट है। तो वो हम लोग रख के फिर 25 पैसे में आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। आप इसको अगर व्हाट्सएप एपीआई प्रोवाइडर्स रहते हैं उसके थ्रू आप अगर लेते हैं ना, तो वो शायद आपको थोड़ा कम पड़ जाए, बट उसमें कैच है। उसमें ये है कि मंथली उनका सब्सक्रिप्शन है। जैसे वाटी का हो गया, वाटी का मंथली आपका 1500 रुपये लेते हैं। आपका एआई सेंसी हो गया, एआई सेंसी भी 1500 रुपये के आसपास लेते हैं। प्लस आपको जो है सेटअप वगैरह सब करना पड़ता है मेटा में। तो आपको अगर रेडी टू यूज़ किसी चीज़ को यूज़ करना है आपने कोई भी एप्लीकेशन के अंदर, वो मैटर नहीं करता कि आप ई कॉमर्स यूज़ कर रहे हो या फिर कोई भी गेमिंग साइट्स में यूज़ कर रहे हो, तो वो कोई मैटर नहीं करता। आप इजीली इसको लगा सकते हैं ओटीपी ऑथेंटिकेशन के लिए। तो आपको अगर समझ नहीं आ रहा है इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं आपके सर्वर में जो लैंग्वेज यूज़ किया गया है उसमें, तो आप इस कोड को कॉपी करके नॉर्मली आप डायरेक्टली यहाँ पे चैटजीपीटी को दीजिए और यहाँ पे बोलिए, इसको पेस्ट करने के बाद I want to implement this code in my Flutter ऐप। अगर फ्लटर का है तो फ्लटर ऐप ऐसे लिखिए, अदरवाइज लिखिए पीएचपी में कैसे करना है। आपने अगर लॉगिन पेज बना लिया है तो लॉगिन पेज का पूरा यूआई यहाँ पे कॉपी पेस्ट करिए। कॉपी पेस्ट करके बोलिए कि इस पेज पे ये वाला एपीआई हमें इंप्लीमेंट करके दो। आप चाहे हिंदी में बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, बंगाली में बोलो, कोई भी आपका रीजनल लैंग्वेज है तो उसमें आप चैटजीपीटी को बोलो कि ये जो एपीआई है इसको आप इंप्लीमेंट करके दो। चैटजीपीटी आपको करके दे देगा, वो अपने साइट पे आप इंप्लीमेंट करिए, ओटीपी ऑथेंटिकेशन एकदम मक्खन की तरह चलना चालू हो जाएगा और ये कभी बंद नहीं होता। और आपका जितना भी पर डे का नीड हो, कभी ये ब्लॉक नहीं होगा
और ऐसा नहीं कि आपका काम रुक जाएगा बीच में, ठीक है। तो उसमें आप बेझिझक एकदम निश्चिंत होकर इस एपीआई को अपने साइट पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।